हेलो बच्चों, मैं अनुपात के बेसिक ज्ञान तो पहले बता चुकी हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। देखने में आपको क्या जाता है, लाइक कमेंट शेयर करने में लगेगा कि नहीं करेंगे, परंतु देखने में आपको क्या जाता है। आपको फायदा छोड़ करके नुकसान नहीं होगा बेटे। तो क्या करें, यहाँ दिया हुआ है कि पूर्व पद तथा उत्तर पद दिया गया है और प्रत्येक अनुपात का मान सरलतम रूप में व्यक्त करें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बस समझने की बात है। दिया हुआ है 63 और 105। 63 पूर्व पद है, 63 और क्या है, प्रत्येक पूर्व पद उत्तर पद है 105। क्योंकि अनुपात में सिर्फ 2 पद होते हैं और समानुपात में 4 पद होते हैं, तो उसका भी तो बता ही दी हूँ। और यह अनुपात में प्रथम पद पूर्व पद और ये दूसरा पद जो है उत्तर पद है। तो यह दोनों पद को हम समानुपात में अनुपात में कैसे लिखते हैं, ऐसे 63 और अनुपात 105 जब कर दिए कैसे, ऊपर में दिया गया है कि अनुपात में संख्या दी गई है और दोनों संख्या यानी पूर्व पद 2 पद होता है और उत्तर पद दोनों दिया गया है। दूसरा पद उत्तर पद और पहला पद पूर्व पद। तो बेटे अब क्या करेंगे, इसे सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ कि आज तक के अनुभव में मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें काटने के लिए अगर आ जाता है, विभाजित करने के लिए आ जाता है, तो वे समझिए कि गणित में जीत जाएंगे। तो यहाँ आ गया फिर सरलतम रूप। सरलतम रूप के मतलब न्यूनतम रूप, और न्यूनतम रूप कब निकालेंगे, कब समझ में आएगा, जब हमें टेबल याद रहेगा तब, जब हमें हिंदी में पहाड़ा याद रहेगा तब। तो अब दिमाग तो अपने ही लगाना है, समझाने की तो समझा देते हैं, लेकिन अब कैसे इसका सरलतम रूप करें, कैसे हम इसको काटें, बस इसी को का तो बात है। तो बेटे अब क्या करेंगे, इसे काटेंगे 2 तिया 6, यानी 2 से तो ये कट ही नहीं सकता है। अब बताए थे, या तो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट या वगैरह, तो मुझे नहीं आता है। मैं बताई हूँ विभाज्यता के नियम, उसमें आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा कि विभाज्यता के नियम क्या कहता है। जिस का योगफल अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह 3 से विभाज्य होगा। तो 1 0 5 में जोड़ेंगे तो 105 को 6 होता है, 5 और 1 6, तो 2 तिया 6 कट जाता है, माने 3 से कट जाता है, 3 दूनी, इसका मतलब ही 3 3 से कटने वाला है। तो 3 दूना 6 और 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 9 में यहाँ आ गया है, बच गया 1, 1 पर 5 15 और 3 बचे 15, यानी आ गया 2/35 था 6/105 और इसका सरलतम मान न्यूनतम मान आ गया 2/35 और यही आंसर हो गया। क्या था, कुछ नहीं था। तो बेटे इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है 35 ग्राम और उत्तर पद दिया हुआ है 49 मिलीग्राम। तो या तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलें या तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलेंगे, तो जो आसानी लगेगा वही ना। जैसे मान लिया जाए कि दिया हुआ रहे 1 रुपया और 75 पैसा, बताइए कि 75 पैसा को रुपया में बदलना ज्यादा आसान है कि 1 रुपया को पैसा में बदलना आसान है। तो 1 रुपया को जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो हो जाएगा 1 रुपया के जगह पर, या अगर मान लिया 3 रुपया है तो 300 पैसा, तो 300 पैसा हो गया, 75 पैसा तो पैसा है ये है। यही तो सजातीय राशि और विजातीय राशि, अगर रहेगा सब विजातीय राशि में, एक पैसा में रहेगा, 1 रुपया में रहेगा, तो हम उसका अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, ना तो सरलतम, न तो न्यूनतम मान, न तो लघुत्तम रूप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 35 ग्राम और यह दिया हुआ है 49 मिलीग्राम। तो बेटे एक
ग्राम से, ग्राम है बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई है मिलीग्राम। इसका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ग्राम से मिलीग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, गुना करेंगे, सॉरी, ग्राम से मिलीग्राम में जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक उसी प्रकार से 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। मैं सजा करके अगर बताऊंगी तो आप समझ आइएगा। अगर जो बच्चे समझे हैं तो वो समझ गए हैं, लेकिन जो नहीं समझे हैं उनके लिए मैं बनाऊंगी। और आप कैसे मिली हेक्टोमीटर से बदल जाता है डेसीमीटर में, कैसे डेसीमीटर से बदल जाता है मिलीमीटर में, कैसे डेसीमीटर बदल जाता है सेंटीमीटर से, सब बता देंगे। तो यहाँ बद कर दिए 1000 से गुना, यह तो मिलीग्राम में है ही, तो अब क्या हो गया 35,000 और बटा 49, बस। अब दोनों हो गया मिलीग्राम में, तब सजातीय राशि हो गया। तब इसे क्या करेंगे, तो इसको करेंगे सरलतम मान, इसका निकालेंगे सरलतम रूप में। और सरलतम रूप में करने के लिए तो कोई नियम प्रक्रिया नहीं, बस काटने, भाग देने, विभाजित करने। तो 7 सते 49 और 7 पचे 35। दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो कितना हो बड़ी राशि है, तो 3 राशि, इसको 3 जीरो को हम छोड़ दिए और जो दी हुई है इसको काट लिए। तो 5 अगर है तो 5 पर भी तीनों जीरो है न, कि रख दिए। अब कितना हो गया 5000 और बटा 7। अब 7 में तो नहीं कटेगा, 7 सते 49, 1 7 इकाई 49, 1 7 इकाई 7 3 10, 3 और 7 इकाई 7 चौक 28, 28 तो 30 में से 28 चला गया, तो लगता है कि वह नहीं कटेगा। 5000 बटा 7 है, तो उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, 5000 बटा 7 को करके और लिख लेंगे। अगे मैया, अब हम लोग इसे क्या करेंगे बेटे, इसे लिख लेंगे 5000 और अनुपात 7, बस। यहाँ है 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम और 18 ग्राम, 12 किलोग्राम और 18 ग्राम। तो 12 किलोग्राम है, यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, यह भी समस्या है। तब क्या करेंगे, किलोग्राम से ग्राम में बदल देंगे। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो क्या करेंगे बेटे, इस 7 को इस तरह से लिख लेते हैं। तो 12 में 1000 से गुना करेंगे तो 12000 हो जाएगा। अब किलोग्राम नहीं हुआ, अब इसे लिखेंगे ग्राम और बटा 18 ग्राम। अब दोनों सजातीय राशि हो गया, दोनों आ गया ग्राम ग्राम में। तब क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, 3 से कटेगा, छोतिया 18 और 4 तिया 12 पर 1 2 3, अब कट गया और कटेगा, 2 से कटेगा, 3 दूना 6 और 20 दूना 40 और 1 2, 20 दूना 40 यानी 2000 दूनी 4000। अब आ गया, अब यहाँ इसे सब कर लेते हैं, 2000 और बटा 3, 3 से अब कभी नहीं कट सकता है,
तो इसका मतलब क्या लिख लेंगे? 2000 अनुपात 3। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। अब है 42 रुपया 49 पैसा। 42 रुपया और बटा, ऊपर में दे दिया गया है इसलिए हम बटा कर लिए, 49 पैसा। अब बताइए, ऊपर रुपया है और नीचे पैसा है, तो कैसे करेंगे? दोनों को सजातीय राशि बनाना है। कोई भी मैथ बनाइएगा तो एक में बदल करके ही बनाना होगा। तो अब क्या करेंगे? रुपया से पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है। तो 100 से गुना करेंगे तो 42 और गुने 100 और बटे 49। अब दोनों हो गया पैसा, ये भी पैसा हो गया और ये भी पैसा हो गया। तो अब काटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 छक 42। 7 सत्ते 49 और 7 छक 42 बराबर, ऊपर में 100 छका 600 और नीचे में आ गया 7। 7 तो संख्या है ऋण, यह कटेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे बेटे? 600 अनुपात दिखाई देता है नहीं देता है, 600 अनुपात 7 आंसर हो गया। कोई उपाय भी तो आप लोग नहीं बताते हैं, या तो कॉल करके या तो कमेंट करके कुछ उपाय बताइए कि मैं अब क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं करूंगी। मैं जो कर रही हूँ, अंधा लंगड़ा लूला सब कुछ पते नहीं चलता है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। और आप लोग समझाने के लिए तैयार नहीं हैं, आप लोग मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं और बताती हूँ, जो जिस चैप्टर को उठाती हूँ तो उसी से संबंधित मैं देने लगती हूँ, क्योंकि लगता है कि जब तक यह चैप्टर पूर्ण रूपेण समझ नहीं आ जाए तो वह कैसे समझ। बस एक भिन्न संबंधित जो है बोर्ड मास, उसे मैं बराबर देती हूँ, क्योंकि वही है जो आधा गणित को लपेटे हुए है। आगे चल करके क्या होगा, चाहे थीटा का बनाइए या ज्यामिति क्षेत्रमिति या कुछ भी, सब में काटने की प्रक्रिया आएगी। अब मैं देती हूँ प्रश्न। यह बुक है बनाया हुआ नहीं, सिर्फ प्रश्न दिया हुआ, इससे सहारा लेती हूँ कि मैं भी भूल जाती हूँ क्या बताना है, उसको देखती हूँ कि आखिर आप लोगों को बताना क्या है। भिन्न के रूप में, अनुपात को भिन्न के रूप में तो व्यक्त कर लिए। अब है प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न शुरू कर रही हूँ कि सुनीता 150 रुपया में 45 रुपया खर्च कर लेती है। सुनीता 150 रुपया में 45 रुपया खर्च कर देती है। सुनीता जो है एक लड़की है और इसके पास 150 रुपया था और उसमें से 45 रुपया खर्च कर देती है। तो खर्च हुआ किया हुआ रुपया का कुल रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। खर्च किया हुआ रुपया का कुल रुपये कुल रुपये
से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटे अब इसको समझना है। क्या समझना है कि प्रश्न आखिर कहता है क्या? प्रश्न कह रहा है कि सुनीता के पास 150 रुपया था, 150 रुपया था, उसमें से 45 रुपया खर्च कर देती है। तो खर्च किया हुआ रुपये का, तो खर्च किया हुआ रुपया तो है 45 रुपया, कुल रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो खर्च किया हुआ रुपया कितना है? खर्च किया हुआ रुपये से अनुपात कितना है? कुल रुपये का। कुल रुपये से। अच्छा हो गया। खर्च किया हुआ कितना है? 45 रुपया प्रश्नानुसार। और टोटल कितना था? 150 रुपया। अब इसे सरलतम रूप में निकाल देंगे। 5 नमा 45, 9 से कटा और 5 तिहाई 15, ऐसे कट गया। ऊपर में है 3 और नीचे में है 30 और कटेगा। 3 तिया 9 और 10 तिया 30। अब आ गया 3/10 और 3/10 आया। अब कोई उपाय करने पर कटने वाला नहीं है, तब इसे अनुपात ज्ञात कर लेंगे। 3/10 आ गया तो क्या करेंगे बच्चा? 3:10 आ गया। और यही तो कहता था अनुपात ज्ञात करने के लिए। अनुपात ज्ञात कर लिए। अब इसे आप अच्छी तरह से देखिए और मैं मिटा मिटा करके ही प्रश्न लिखूंगी, क्योंकि अगर नहीं लिखूंगी तो फिर अटेगा नहीं। मैं कैसे छोड़ू? मिनट सुमित द्वारा लिया गया 1 घंटा द्वारा लिया गया समय का। अब इसे मिटाती हूँ और दूसरा प्रश्न देती हूँ। इसे भी मिटाती हूँ क्योंकि ये जो लिखे थे इसका तो पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है मैं बता चुकी, और अब आगे बताऊंगी प्रश्न में तो आप तुरंत समझ जाइएगा। समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। मेरा अंग अंग टूटा हुआ है। कोई एक है जो इंस्टाग्राम पर बहुत गंदा कमेंट करता है। मैं उसको एक बार नहीं 1000 बार कह दी हूँ कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, बच्चा का सिर्फ लगा दिया है, लेकिन है बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा है, और बूढ़ा ही इतना गंदा हो सकता है, लड़के कभी नहीं गंदा हो सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि उसके कमेंट से मैं कुछ, जब मेरे ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है स्कूल के जरिए, सभी एक और मैं अकेले, तब तो मैं छोड़ी नहीं हूँ। और एक को कमेंट करने से मुझे क्या बिगड़ जाएगा? मैं और ताकतवर होती जा रही हूँ। तो मैं प्रश्न लिखती हूँ बेटे। अगला प्रश्न, अनुपात। सभी यूजफुल होता है, कोई नहीं अनुपयोगी होता है। सभी प्रश्न उपयोगी होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए सब प्रश्न को जानना ही जरूरी है। तो अब है कि अजीत एक काम को हम लोग सभी बनाते हैं एक एक नियम से। एक एक नियम में समय कितना लगता है और अनुपात से भी समझ जाइएगा तो आपको चुटकी में बन जाएगा। अजीत एक काम को
अजीत एक लड़का है जो एक काम को करता है कितना मिनट में? 15 मिनट में। 15 मिनट में कर लेता है। इस पर लिखने का आदत नहीं है बेटे, इसलिए हाथ फिसलता है। कर लेता है। और सुमित उसी काम को और सुमित उसी काम को 1 घंटे में करता है। सुजीत उसी काम को 1 घंटा में करता है। अपना समय है, अपना घर है, झोपड़ी रहे चाहे कुछ रहे, इसे हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझते हैं और जो समझदार है खुद सब समझते हैं। 1 घंटा में करता है। अजीत द्वारा लिए गए समय और सुमित द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अमित द्वारा लिए गए समय और सुमित द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालिए। अब इसे पढ़िए। बेटे, अजीत एक काम को 15 मिनट में करता है और सुमित उसी काम को 1 घंटा में करता है। तो बताइए कि 1 घंटा में काम करता है सुमित और अजीत कर लेता है 15 मिनट में। अब सोचिए कि कौन ज्यादा तेज करता है। तो तेज तो करता है 15 मिनट में कर लेता है। 15 दूनी 30, 15 तिया 35, 15 यानी 4 गुना समय ज्यादा लेता है अमित। तो कहता है कि सुमित द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सुमित द्वारा लिए गए समय का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? पहले हम दोनों का तो दिया हुआ है कि अमित, अजीत और अमित। अजीत एक काम को 15 मिनट में कर लेता है और सुमित उसी काम को 1 घंटा में करता है। तो अजीत द्वारा लिए गए समय और सुमित द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेंगे अजीत द्वारा
लिए गए समय कितना है बेटा? 15 मिनट। 15 मिनट। और उसके बाद सुमित द्वारा लिए गए समय बराबर 1 घंटा। 1 घंटा। अब देखिए समस्या यहाँ, यह जो अजीत किया है वो मिनट में बता रहा है और जो सुमित किया है वो घंटा में बता रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो 1 में 60 से गुना कर दिए तो 60 मिनट हो गया। अब क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुआ? अब हो गया कि 15 मिनट और 60 मिनट, तो अनुपात बराबर निकाल लेंगे। अब तो दोनों सजातीय राशि है, तो 15 और बटा 60, तो 15 चौका 60 हो गया। 15 है काई 15 है और 15 चौका 60, 1/4 बराबर अनुपात में से लिखेंगे 1/4। इस तरह से यह आंसर आ गया। तो बेटे मुझे तो प्रश्न देने से कोई फायदा नहीं है, ये आप लोग बना करके दिखाइएगा, इसलिए मैं बताती रहूंगी। आप सिर्फ देखते रहें और अपने घर पर अपने कोई बुक से निकाल करके अनुपात और समानुपात वाला प्रश्न को बनाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जो नहीं आए उसे आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं खान सर बन गया हूँ, नहीं, वे सब मेरे बेटे बहुत तेज हैं, मैं बुढ़िया क्या बताऊंगी, लेकिन जो कुछ थोड़ा है वही बताती हूँ। तो एक क्वेश्चन है, मैं पूरा नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी बनाने के लिए आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है कि एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 15 रुपये 25 पैसे। 15 रुपये 25 पैसे हैं। 15 रुपये 25 पैसे हैं। और एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है। 5 रुपया है, तो कलम के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात निकालिए। तो कलम या पेन कहें, कलम के मूल्य से पेंसिल के मूल्य का अनुपात निकालिए। मुझे लगता है कि यह सबसे आसान मैथ है, अनुपात वाला।
अनुपात वाला निकालना, पूर्व पद और उत्तर पद समझ जाएंगे तो क्या है निकालना। कलम का मूल्य या पेन का मूल्य जो लिखें, एक कलम ही लिखती हूँ, जब मैं शुरू में लिखी हूँ कलम, एक कलम का मूल्य कितना है बेटा, 15 रुपया 25 पैसे। और एक पेंसिल का मूल्य क्या है, 5 रुपया, 5 रुपया। तो क्या करेंगे, यह रुपया में है और यह जो कलम का मूल्य है रुपया और पैसा दोनों में है। तो क्या करेंगे, या तो इसे पैसा में बदल दें, दोनों पैसा में बदल देते हैं, या अगर रुपया रखेंगे तो दो तरीका से बनेगा, मैं दोनों तरीका से बता रही हूँ। 15 रुपया 25 पैसा है, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, 15 रुपया 25 पैसा, रुपया में लिखा गया, आई तो रुपया में है, ये है। अब क्या करेंगे, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर हो जाएगा 15.25 और बटा 5। अब दशमलव में हटने का एक नियम है कि 15 25 दशमलव को हटा देंगे, बटा 5, दशमलव के बाद 2 अंक है तो अलग से 100 लिखें या तो इसी पर कर दें, दोनों बदल गया पैसा में। अब काटेंगे, 5 से दोनों कटेगा, कट जाएगा, कैसे काटे देखिए, लिख करके हम बताती हूँ, नहीं आता है काटने के लिए तो 5 से जिसके किनारे में 5 रहेगा तो 5 दिया 15, कट गया कट गया, अब नहीं लगेगा, 2 उतारेंगे तो शून्य देंगे, 2 उतार लिए और नहीं लगा तब शून्य दे दिए और इसके बाद 5 उतार लिए, 5 बचे, यानी 300, 5 बचे 1525। और उसके बाद ये कौन से कटेगा, 10 बचे 50, यानी 100 बचे 500। अब 5 से कटेगा, हाँ कटेगा, देखिए 6 बचे 30 और 61 बचे 305 और 20 बचे 100, कितना आ गया 61 बटा 20। अब यह कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 61 अनुपात 20, यही आ गया आंसर। तो पैसा में बदल करके बना लिए, डायरेक्ट वहां पर लिख देते हैं कि 15 रुपया बराबर 1500 पैसा, फिर 25 पैसा तो 1525 पैसा हो गया, 5 दशमलव में भी करके बनाए तो वही बात हुआ। तो अब मैं एक देती हूँ बनाने के लिए, जिसे आप एक किताब, एक किताब का, यहां से लिखूंगी, एक किताब का मूल्य 120 रुपया है और एक कॉपी का मूल्य कितना है, एक कॉपी का मूल्य 60 रुपया। तो अनुपात निकालें,
किससे? किताब का कॉपी से अनुपात निकालें। मुझे विश्वास है आप नहीं भी निकाल के बताइएगा। इतना तो जरूर है कि अब आप लोग समझ गए होंगे बेटे। अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि साधन कहाँ से जुटाऊं, कैसे जुटाऊं। आप लोग न तो कोई राय देते हैं न मशवरा देते हैं, मैं अकेले बनाते रहती हूँ। थैंक यू बाबू। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे। कृपया करके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, पूरा वीडियो कम से कम देखेंगे।